हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूनम खटकड़ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर ले एंड और भी अच्छी वीडियोस ऑन अनदर टॉपिक्स पर देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। हम इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 24 के टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पहली वीडियो में सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक क्लियर किया है एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ रेगुलर असेसमेंट। तो रेगुलर असेसमेंट क्या होता है? सिंपली पहले आप इन सभी को भूल जाओ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उस पर कंसंट्रेट करें। इसमें क्या होता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है टैक्स पेयर को, कर देने वाले को। ओके, इसमें क्या होता है, ये टैक्स पेयर खुद नहीं, जैसे हम सेल्फ असेसमेंट में क्या करते हैं कि जो असेसी होता है वो खुद ही अपनी इनकम को कैलकुलेट करता है, फिर उस पर टैक्स देता है। यदि वो उसने टैक्स नहीं दिया है तो वो उस टैक्स पर इंटरेस्ट करके फिर पे करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑन रेगुलर असेसमेंट में जो टैक्स पेयर है उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कुछ झोल किया है, यानी स्कैम किया है, ताकि उसका टैक्स कम हो जाए। तो उसके लिए जो असेसिंग ऑफिसर है वो टैक्स पेयर को एक नोटिस जारी करता है कि आप कुछ एविडेंस आपको प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को, जिससे हम इस बात का पता लगाएं कि आपने जो टैक्स पे किया है वो एक्यूरेट है। ओके, इसमें यही बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर असेसमेंट मैं आपको आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। जैसे आपने रेगुलर असेसमेंट है, उसमें कुछ एक पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होता है कि इश्यू करता है नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को। इसमें असेसिंग ऑफिसर बिना असेसी को बुलाए या बिना पूछताछ किए असेसमेंट कर देता है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो उसको नोटिस भेज देता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, जिससे हमें ये पता चले कि जो आपने जो टैक्स हमें पे किया है वो ठीक है या नहीं। इसमें यदि गवर्नमेंट को टैक्स देना बनता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स का रिफ़ंड करेगी। यदि हमें देना पड़ता है यानी असेसी को, तो असेसी जो उसके खिलाफ़ कार्यवाही भी की जाएगी और उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके, इसमें जैसे आपको एक ड्रा किया गया है एज अ ग्राफ, गोट इनकम टैक्स नोटिस। ये नोटिस किसके तहत आता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। इसमें क्या होता है कि टैक्स पेयर को एक नोटिस दिया जाता है कि भाई वो अपना जो भी एविडेंस है वो प्रोवाइड करे। देन नेक्स्ट, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इस पॉइंट में असेसिंग ऑफिसर वेरीफाई करता है कि जो डिडक्शंस हैं, जो क्लेम्स हैं, जो असेसी के द्वारा किए गए थे वो जेन्युइन हैं और करेक्ट हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस देता है कि वह
जो असेसिंग ऑफिसर है नोटिस देता है कि प्रिस्क्राइब डेट को ऑफिस में प्रेजेंट हो और इनकम स्टेटमेंट के बारे में एविडेंस दे। बस इसमें मैंने कुछ एक पॉइंट्स हाइलाइट्स किए गए थे, जैसे ITD एंड AOP। जो स्टूडेंट्स मतलब इन पॉइंट्स को पहली बार देख रहे हैं उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन जो स्टडी कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में लेकिन उन्हें कुछ एक पॉइंट समझ नहीं आया था उन्हें नॉलेज होगी। तो मैंने दोनों ही स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये रिटर्न किया है। ITD यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, AO यानी असेसिंग ऑफिसर। इसमें इनकम टैक्स स्टेटमेंट के पक्ष में ना उसको एविडेंस मतलब क्या करने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि जो असेसी है उसको ये नोटिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न यदि उसने क्या है दाखिल नहीं किया है यानी जमा नहीं करवाया है तो उसकी एंडिंग से 6 मंथ के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ये जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिजनेसमैन ने अपने इनकम टैक्स स्टेटमेंट 20 अगस्त 2017 को रिटर्न किया, लेकिन उसे इसके रिलेशन में 30 सितंबर 2080 तक की नोटिस दिया जा सकता है कि भाई वहाँ तक का नोटिस दिया जा सकता है। मतलब इतने टाइम पीरियड के अंदर उससे पूछताछ की जा सकती है कि वो भाई रिटर्न कोई घपला या स्कैम ना किया हो। ओके। नेक्स्ट है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड डेट प्रिस्क्राइब कर देता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप कुछ मुझे एविडेंस दो या कुछ ऐसे जो आपने वर्क किए हैं उनके बारे में मुझे ला कर दो, मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा कि भाई आपका जो आपने इनकम रिटर्न किया है, इनकम टैक्स रिटर्न किया है वो आपका एक्यूरेट है, जेन्युइन है। तो वो क्या क्या होंगे, इसमें क्या होगा कि भाई असेसी ने असेसमेंट ईयर के एंडिंग से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसको पहले दाखिल करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में बोलेंगे कि यदि ऐसे अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स भी असेसी ऑफिसर डिमांड कर सकता है ताकि वो ये पता लगाए कि जो उसने इनकम दिखाई है वो एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट होगी तो टैक्स भी एक्यूरेट होगा। दैट्स पॉइंट। फिर उसने क्या बताया कि जो असेसिंग ऑफिसर द्वारा कुछ एक पॉइंट्स पर भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, जैसे कि वो क्या कर सकता है, कोई कंपनी है तो उसकी सेल्स वाउचर या कुछ परचेज़ देख सकता है, परचेज़ बुक देख सकता है, उसके लेजर्स देख सकता है, उसकी कैश बुक देख सकता है। ठीक है ना। तो कुछ एक पॉइंट को इन्फॉर्मेशन रिटर्न में मांगेगा। ये नहीं कि कोई बंदा आके बोले कि भाई हाँ इसने इतनी इतनी सेल की थी, ऐसे तो हर कोई पैसों में चलता है ना। तो इसलिए इसने बोला है कि भाई रिटर्न में हो तो वेरीफाइड कर देगा। नेक्स्ट क्या है कि वो एसेट एंड लायबिलिटी को भी की स्टेटमेंट को भी मांग सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो मांगने एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट की डिमांड करने से पहले उसको जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। इसमें क्या है, असेसमेंट आफ्टर एविडेंस। हमने जब एविडेंस ही ले लिए, एविडेंस के बाद असेसमेंट करनी है ना,
तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर सारे के सारे भाई मांगे थे असेसिंग ऑफिसर ने कि भाई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, हमें अकाउंट्स प्रोवाइड करो, हमें कुछ एक पॉइंट्स जैसे सेल्स होगी, परचेज होगी, उसकी बुक्स प्रोवाइड करो रिटर्न में, या फिर आप बोल सकते हो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की भी डिमांड कर सकता है, रिटर्न्स को भी वो क्या कर सकता है, फिल करवा सकता है, और इनकम एंड टैक्स स्टेटमेंट भी देख सकता है। मतलब इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए या इनके एविडेंस के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर उसकी टोटल इनकम और लॉस डिसाइड करेगा, और उसी के आधार पर एसएससी पर ड्यू इनकम कितना है वो बताएगा। ठीक है, और उसकी इनकम को रिटर्न में उसको देगा कि भाई आपकी टोटल इनकम इतनी है। यदि ज़्यादा होगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, यदि उसकी इनकम प्रिस्क्राइब्ड इनकम से कम है, प्रिस्क्राइब्ड यानी जो उसने डिसाइड की थी उससे कम है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन जो उसने दिखाई है इनकम इतनी है, ठीक है ना, उससे कम है तो गवर्नमेंट पे करेगी, ज़्यादा है तो उसको पे करना पड़ेगा एसएससी को, ज़्यादा है तो एसएससी को पे करना पड़ेगा, कम है तो आप डिसाइड करोगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर आप करो, आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलता रहेगा। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मॉल नोटिस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स इनकम टैक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट उसी पर वीडियो बनाकर दे दूँगी। ओके, बाय बाय गाइस।